हेलो फ्रेंड, माय नेम इज तरुण शर्मा। यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल का नाम है T.S मैथ क्लासेज। आज हम जो राजस्थान बोर्ड 10वीं क्लास का मैथ का पेपर सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुपद पी एक्स बराबर 3 माइनस एक्स एक्स माइनस 4 की घात होगी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। कैसे होगा इसका राइट में मैंने सोल्यूशन लिख रखा है। बहुपद की घात वो कहलाती है, एक्स की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 6 पदों वाली एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा अंतिम पद 2 तथा 10 है तो समांतर श्रेणी का योगफल है। प्रथम पद ए कितना है 2, अंतिम पद an कितना है 10, समांतर श्रेणी का योगफल मतलब एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर कितना आएगा 36। कैसे आएगा ये देखिए, राइट में आंसर लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन नंबर 3, बिंदु P 5, -4 को x अक्ष की दूरी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से 4। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से अपरिमेय संख्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे 2.23, 24, 25 ... क्वेश्चन नंबर 5, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 2। कैसे देखते हैं। कोई हल नहीं का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। 3/2 के -1 बराबर 1/1। सोल्व करेंगे, के का मान कितना आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, किसी द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल वास्तविक नहीं है। मूलों की प्रकृति में तीसरा नंबर का पॉइंट होता है बी एक्स माइनस 4ac लेस देन 0। अगर बी एक्स माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो मूल वास्तविक नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, काल्पनिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर से। क्वेश्चन नंबर 7, रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे 5,4। कैसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ए बराबर 1/2, 2 साइन ए कोस ए का मान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बे रूट में 3/2। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan x 30 डिग्री का मान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर दे √3। कैसे, ये देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। पासे में अंक होते हैं 6, टोटल परिणाम 6, अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, तो संभावित परिणाम 3, कुल परिणाम 6, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 3/6 बराबर 1/2। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, आंकड़ों का माध्यक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3। कैसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता का योग कितना है 60, तो x का मान ज्ञात कीजिए। बारंबारता f का योग कर दीजिए इक्वल टू 60, तो आप x का मान निकालेंगे कितना प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बे 8। कैसे देखते हैं। आप बारंबारता का योग करेंगे कितना आएगा 52 + x, वो किसके इक्वल है 60 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 8। क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को लिखिए। तो इसका आंसर आएगा, इसका a1 का मान दे रखा है 5, a4 का मान दे रखा है 9.5, a2 और a3 का मान ज्ञात करना है। a2 का मान आएगा 13/2, a3 का मान आएगा 8। कैसे आएगा देखिए। a1 का मान दे रखा है, a1 क्या होता है a, कितना दे रखा है 5, a4 बराबर a + 3d बराबर 9.5। सोल्व करेंगे कितना आएगा, d का मान 3/2। a2 का फॉर्मूला होता है a + d, a का मान है 5, d का मान है 3/2, तो सोल्व करने में कितना आएगा 13/2।
A3 की वैल्यू निकालनी है। A3 का मतलब a प्लस 2d, a का मान है 5, 2d का मान है 3/2, तो A3 की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 8। A2 का मान 13/2, A3 का मान 8। रेखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 है तो निरूपित रेखाएं क्या होगी? निरूपित रेखाएं क्या होगी? संगत होगी और अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन नंबर 3, 7.5 सेंटीमीटर लंबे रेखाखंड को 2:1 में विभाजित करने पर बड़े भाग की लंबाई कितनी होगी? इसका राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर होगी। कैसे होगी देखते हैं। 2-3 अनुपात में विभाजित करता है, 2-3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 3। अब आपको बड़े भाग की लंबाई याद करनी है, तो बड़ा भाग कितना है? 2, टोटल भाग कितने हैं? 3, और कुल लंबाई कितनी है? 7.5। सोल्व करेंगे कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई होगी, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला बिंदु है x1 y1, दूसरा बिंदु है x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आएगा? रूट में 50, रूट में 50 का मान कितना होता है? 5 रूट 2, रूट 2 का मान 1.414, 1.414 को 5 से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, cos 48 माइनस साइन 42 का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर है, इसका मान होगा 0। कैसे होगा आइए देखते हैं। cos 48 माइनस साइन 42, cos 48 को आप क्या लिख सकते हो? cos 90 माइनस 42। cos 90 माइनस 42 का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 42, साइन 42 में से साइन 42 घटाएंगे कितना प्राप्त होगा? 0। छठा, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक है। आप देखिए इसका राइट आंसर है, बहुलक होगा 2। कैसे होगा देखिए, 2 की सर्वाधिक बारंबारता कितनी है? 3, तो बहुलक कितना हो जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर दूसरे का फर्स्ट, अति लघुतरात्मक प्रश्न, संख्याओं 72, 120 का लघुत्तम समापवर्त है, मतलब एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 360। कैसे होगा देखो, 72, 120 का एलसीएम कितना होगा? 360, राइट आंसर। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -3 और 2 है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यकों का योग दे रखा है अल्फा प्लस बीटा बराबर -3, गुणनफल दे रखा है 2। फॉर्मूला होता है x² माइनस शून्यकों का योग, ब्रैकेट में ब्रैकेट बंद, x प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो x² माइनस ब्रैकेट में -3 x प्लस 2 कितना हो जाएगा? x² प्लस 3x प्लस 2 आंसर। x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य हो जाएंगे -2,4। x² माइनस 2x माइनस 8, -2x के फैक्टर क्या होंगे? -4x प्लस 2, 2 के जोड़े बनाएंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा? x माइनस 4। कोष्टक के बीच की संख्या सही आ गए, सही आ जाती है, इसका मतलब पहले कोष्टक के अंदर की संख्या फिर कोष्टक के बाहर की संख्या, x बराबर -2,4। चौथा क्वेश्चन देखिए, 5 पेंसिल 7 पेन का मूल्य 50 रुपये, 7 पेंसिल 5 पेन का मूल्य 46 रुपये। इस समस्या को रेखिक समीकरण के युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। देखिए पेंसिल को दर्शाया x से, पेन को दर्शाया y से, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा? 5x प्लस 7y बराबर 50, 7x प्लस 5y बराबर 46। x माइनस 2 ब्रैकेट बंद माइनस x बराबर 3x, ब्रैकेट में x माइनस 2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व करोगे तो देखो क्या आएगा? 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला होता है ax² प्लस bx प्लस c। 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर इसके समद्विभाजित कीजिए। सर्वप्रथम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे। ए बिंदु पर प्रकार की नोक रखिए, आधे से ज्यादा लेके एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर बी बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके समान अंतर का एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। इस तरह ए बी रेखा का लंब समद्विभाजन प्राप्त करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x माइनस 16 के मूलों की प्रकृति है। मूलों की प्रकृति है, देखिए क्या होगा? 3x² माइनस 8x माइनस 16, ए की वैल्यू है x² का गुणांक, बी की वैल्यू है x का गुणांक, सी की वैल्यू है अचर संख्या।
मूलों की प्रकृति निकालने के लिए बी एक्स स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू पुट करेंगे, कितना आएगा 256, जो कि क्या है 0 से बड़ा है। तो आप क्या कहेंगे, मूलों की प्रकृति मूल वास्तविक एवं पृथक पृथक है। बिंदु Q, बिंदु P और R का मध्य बिंदु है, x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए x का मान क्या हो जाएगा, बिंदु जो Q दे रखा है P और R का मध्य बिंदु है, तो बिंदु Q को P और R के बीच में रखेंगे। फॉर्मूला होता है मध्य बिंदु का x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। Q के निर्देशांक 0,1, P और R को x के पदों को जोड़ेंगे और P और R के y के पदों को जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस x बटे 2, माइनस 4 प्लस 6 बटे 2। 5 प्लस x बटे 2 की वैल्यू 0 के इक्वल, आप सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5। तो x का मान कितना प्राप्त होगा -5 आंसर। 2 tan x स्क्वायर 45 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 30 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। टू टेन एक्स स्क्वायर 45 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर 30 माइनस साइन एक्स स्क्वायर 60। टेन 45 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो √3/2 के होल स्क्वायर से √3/2 का होल स्क्वायर कट जाएगा। एक का होल स्क्वायर 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 2। इसका राइट आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 10। एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल होगी। देखिए लाल गेंद कितनी है 3, काली गेंद कितनी है 5, कुल गेंदें कितनी होगी 8। प्रायिकता किसकी पूछ रहा है, लाल गेंद की। लाल गेंद की प्रायिकता संभावित परिणाम 3, कुल परिणाम 8, प्रायिकता 3/8। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। tan a बराबर cot b, a प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। tan a बराबर cot b, आप देखो cot b को क्या लिखते हो, tan 90 माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। तो cot b को मैं लिखता हूँ tan 90 माइनस बी। tan से tan कट जाएगा, a बराबर 90 माइनस बी पक्षांतों के उधर जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 90 डिग्री। बंटन 6, 11, 21, 23, 14, 5 का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आप देखिए, आप आंकड़ों का योग करेंगे कितना आएगा 80, और संख्या कितनी है 6 से भाग देंगे, कितना प्राप्त होगा 13.33, राइट आंसर। इस प्रकार 10वीं बोर्ड का सेक्शन ए कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।